कोई भी जो हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जो भी हमारे बिलीफ्स हैं जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारे सही हों। और यहाँ एक इंसान है जो कोविड से निकल कर, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर कर हर साल आता है केबीसी का नया रूप लेके, खुद का एक नया रूप लेके, खुद को री इन्वेंट करने में लगे हुए हैं वो। 80 साल में भी जो उनकी काम करने की जिद है वो खत्म नहीं हुई है। एक छोटे से बच्चे ने इंडिया के, जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे वर्ल्ड के, उनको 2 बार हरा दिया। अभी हाल ही में देख रहा था केबीसी का अगला सीजन आ गया है। शायद मैं जब 10-12 साल का था तब कहीं केबीसी शुरू हुआ था, राइट। कमाल की बात है ना कि एक अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर, उम्र 80 साल, जिस एज पे आपके और मेरे दादा दादी या हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा अब तो एक ही ख्वाहिश रह गई है कि शांति से ऊपर चले जाओ, तुम तो सेटल हो गए हो। और यहाँ एक इंसान है जो कोविड से निकल कर, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर कर हर साल आता है केबीसी का नया रूप लेके, खुद का एक नया रूप लेके, खुद को री इन्वेंट करने में लगे हुए हैं वो। 80 साल में भी जो उनकी काम करने की जिद है वो खत्म नहीं हुई है। वॉरेन बफे, उम्र 91 ईयर्स, 91। मेरे दादाजी पास्ट अवे फ्यू इयर्स अगो, ही वाज 96। 91 की उम्र में भी वो जाके अपनी कंपनी संभालते हैं और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। थोड़ा घर के पास आता हूँ, बात करता हूँ राकेश झुनझुनवाला की। अभी उनकी हाल ही में डेथ हुई, और उनकी डेथ से एक फैक्ट बहुत क्लियर होता है कि एज सिर्फ एक नंबर है। आप अपने माइंडसेट को, अपने हेल्थ को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं, उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है कि लाइफ आपको कहाँ लेके जाएगी। हाय, दिस इज उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो ऑफ आवर इंस्पायर्ड लिविंग सीरीज। अब ये बात कर रहे हैं हम कि एज एक नंबर कैसे है। हमारे जो वेद हैं उन्होंने डिवाइड किया था जिंदगी को 4 आश्रमों में। 0 से 25 आपका है ब्रह्मचार्य आश्रम, 25 से 50 आपका है गृहस्थ आश्रम, उसके बाद 50 के बाद आपको वानप्रस्थ हो जाना है कि वन में जाके रहें, और फिर 75 के बाद संन्यास ले लें। और उसी से चलते हुए हमारे माँ बाप ने भी यही सीखा कि एक बार बच्चे सेटल हो जाते हैं, 25-27 साल के हो गए हैं, तो उसके बाद बस अब मेरे काम सारे खत्म हो गए हैं, मैं तैयार हूँ ऊपर जाने के लिए, मैं तैयार हूँ भगवान से मिलने के लिए। पर जब हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं टीवी पे, अगर आपके ही पेरेंट्स या आप बैठ के साथ में देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो कहते हैं देखो इसकी लाइफ तो लगता है बहुत आसान है, तभी तो 80 साल में इतना कुछ कर पा रहा है, या पैसों के कारण इसने एज इतनी बना ली। पर दूसरी तरफ हम ये भी तो देखते हैं ना कि राकेश झुनझुनवाला एक अर्ली एज में, 60 साल कोई ज़्यादा एज नहीं होती, 60 साल में उनकी डेथ हो गई। तो बात सिर्फ पैसे की, बात सिर्फ अपॉर्चुनिटी की, बात सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं है। बात है कि आपका और मेरा, हमारे माँ बाप का, हमारे आसपास के सारे लोगों का माइंडसेट कैसा है। अब अपनी कहानी सुनाता हूँ। शादी हुई थी 23.5 साल पे। किसी भी एंगल से मैं उसको बाल विवाह ही बोलूँगा, राइट। बट फिर 25 साल पे पहला बेटा रियान, जो मेरा बड़ा बेटा, आप उससे कई बार मिले जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं। 25 साल पे हमारा पहला बेटा हो गया था। अब उस एज पे लोग कहते थे कि अरे उत्कर्ष ये तो बहुत जल्दी हो गया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ऐसा है वैसा है। पर उसका एक रिवर्स एंगल भी तो है ना कि आज 12 साल बाद वो इतना बड़ा है कि वो अपने आप को संभाल लेते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती जा रही हैं। उस चीज़ की, शादी की, शादी ना करने की, डेट करने की, डेट ना करने की, बच्चे होने की, ना होने की, हर चीज़ की हम सबकी अपनी स्पेसिफिक एज है। तो इसलिए हमें इसको किसी भी तरीके से एक एज में नहीं ड्राफ्ट करना चाहिए। अभी मैं अंकुर वारिको के बारे में पढ़ रहा था और साथ ही संदीप महेश्वरी के बारे में। संदीप महेश्वरी करीबन 20-22 मिलियन फॉलोअर्स पे हैं, उम्र 41 साल। और अंकुर वारिको नियर बाय के फाउंडर एंड बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सोचा अपने लेट 30s में, अर्ली 40s में, कि मैं नियर बाय से स्टेप डाउन करके एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, एक इन्फ्लुएंसर बनूंगा, लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे बेहतर जीना है। उम्र 40 साल, लेकिन अभी 2 मिलियन की जर्नी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एज एक नंबर ही है। हमें किसी की भी एज से दूसरे की अकम्प्लिशमेंट्स और किसी की 2 जनों की एज को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि अरे इसकी इतनी उम्र हो गई, अब इसकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज एज देख के नहीं आती। अपॉर्चुनिटीज आपकी शिद्दत देख के आती हैं। अपॉर्चुनिटीज ये देख के आती हैं कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। एक और कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, अर्ली ब्लूमर्स और लेट ब्लूमर्स। अब अर्ली ब्लूमर्स क्या होते हैं कि जो बच्चे 5, 7, 10 साल की उम्र तक ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उनके जिंदगी में क्या करना है। उनको म्यूजिशियन बनना हो, आर्टिस्ट बनना हो, स्पोर्ट्स पर्सन बनना हो, या फिजिसिस्ट बनना हो, या चेस के ग्रैंड मास्टर बनना हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक छोटे से बच्चे ने इंडिया के, जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे वर्ल्ड के, उनको 2 बार हरा दिया। अब अर्ली ब्लूमर्स लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये पक्का नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो लेट ब्लूम करते हैं। कर्नल सैंडर्स, जानते हैं उनको आप, KFC उन्होंने बनाया था। अब उन्होंने ऐसा क्या किया कि 65 साल तक उनको अपनी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं पता था, लेकिन फिर उसके बाद जो उनके आखिरी साल थे उसमें उन्होंने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट कर दी कि आज तक हम उनको याद करते हैं। तो ये जो एज है ये जस्ट एक नंबर है। अल्टीमेटली एक लाइफ मिली है आपको भी और मुझे भी,
उस लाइफ को आप कैसे यूज करते हैं, उस लाइफ में आप क्या क्रिएट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और आपसे बात करते हुए कुछ मूवीज याद आ रही हैं। एक बागबान मूवी थी राइट, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का उसमें रोमांस दिखाया गया था एट दैट एज। दूसरी तरफ मूवीज लाइक 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसका हमने रिव्यू किया था, लिंक ऊपर डाल रहा हूँ, जरूर देखिएगा। इन मूवीज में बहुत ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिनको देख के हम बड़ा खुश होते हैं कि अरे मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे भी ऐसे जीना है। आई थिंक वो करने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक एक्टर्स की मूवी नहीं है, या ये सिर्फ फिल्म नहीं है जिससे हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक्चुअली कुछ सीख सकते हैं, और ये सीख सकते हैं कैसे अपनी ज़िंदगी को टू द फुलेस्ट जीना है। अल्टीमेटली सब आपके हाथ में है। एज, कोई भी जो हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जो भी हमारे बिलीव्स हैं जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारे सही हों। तो आप खुलकर जीना सीखें, जहाँ भी जो भी कर सकते हैं वो करिए। बस ये याद रखना ज़रूरी है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए उस बीच में। जब मैंने जॉब क्विट करी थी और जब मैं कोच बना था, तो पहला क्वेश्चन कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, उत्कर्ष तुम्हारे तो बाल भी सफ़ेद नहीं है, तुम किसी को कोच क्या करोगे? और मैं हैरान हो गया था कि मेरे बाल सफ़ेद होना ज़रूरी है क्या मुझे कोच करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। लाइफ में कितनी विजडम, कितनी समझ, कितना माइंडसेट आपका डेवलप हो गया है, इवॉल्व हो गया है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितनी मेहनत करें। एज इज जस्ट अ नंबर। अब ये वीडियो आप अपने माँ बाप को भी भेज सकते हैं, अपने उन दोस्तों को भी भेज सकते हैं जो कह रहे हैं 22 साल में मेरी तो यार जिंदगी निकले जा रही है और मुझे पता ही नहीं कि मेरे को मेरे अपने करियर का क्या करना है। और उनके लिए भी है जो 50-55 साल के हो गए कि मेरी तो जिंदगी पूरी हो गई है, मुझे और कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप हर स्टेज पे और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और अगर आप एक मैसेज इस मेरी कहानी से, इस मेरी वीडियो से लेके जा सकते हो, तो ये है कि जब तक हम उस डेथ बेड पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हम अपनी लाइफ को कहीं भी ले जा सकते हैं, उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। Ignited Neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। So why don't you, before you stop this video, do that.